Hello everyone, I welcome you all amazing platform for mathematics. Learn math with magic. My name is Jagriti Verma and I welcome you all my amazing platform Learn math with magic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जिसकी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं ताकि एक बेसिक हमारा तैयार हो जाए। चलिए ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन बेसिक से एडवांस, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन कल की पीपीटी है अभी भी ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड इंटीग्रेशन। क्वेश्चन पे आते हैं और इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह देखिएगा, फाइंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बता दी। एक्स की, अरे बहुत बड़ा चल रहा है क्या, चलो लिख देती हूँ। एक्स की पावर एन क्या होता था, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। ठीक है, आप बहुत मोटा हो गया ये, मैं पतला कर देती हूँ, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये ध्यान होगा तो ये लग जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एक और चीज, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, क्या होता है भाई बताओ। अगर कांस्टेंट का सी है तो सी एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। 1 है तो x हो जाएगा, ठीक है। 2 है तो 2 बाहर होके 1 का x हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 बाहर, 1 बचा, यहाँ पे 1 dx क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट का तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलो, अब क्या कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ dx। इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ dx ये दिया हुआ है हमको। अब एक और चीज इंटीग्रेशन के बारे में ध्यान में रखेंगे, वो क्या रखेंगे कि मान जो ऐसे लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है, मान जो ये फंक्शन है fx1 + fx2 f2x, सॉरी f2x, ऐसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो हम इंटीग्रेशन करो, अगर ये प्लस है या माइनस में, प्लस में या माइनस में अगर ऐसे करके है तो इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलग अलग कर देते हैं। अब देखो सेम इसी तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अलग अलग करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x² प्लस इंटीग्रेशन 4x³ dx। dx इसमें छूट गया, इसमें लगा लेंगे, ठीक है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो, अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बाहर। अगर अकेला कांस्टेंट आता है, जैसे 3 का, बस 3 का करेंगे, अभी मैंने बताया था। अगर 2 का कर रहे थे तो 2 बाहर हो जा रहा था और 1 बच रहा था, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जा रहा था। 1 भी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे मैंने निकाल के बता दिया आपको। यहाँ तो बचा सिर्फ dx, ठीक। इसी तरह अगर कांस्टेंट किसी के साथ आता है तो वो बाहर हो जाता है, कहता है कि ना 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 मैं साथ नहीं रहूंगा, मैं अब बाहर चला जाऊंगा। एकदम अकेला रहने वाला इंसान है कांस्टेंट, कहता है कि मैं बाहर चला जाऊंगा, ठीक है, मैं वेरिएबल के साथ नहीं रहूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इतना तुम्हारा मन है तो तुम बाहर आ जाओ। तो 3 को मैंने क्या कर दिया, बाहर। अब इंटीग्रेशन x², इससे सिर्फ ये भी चिल्ला रहा है 4 मुझे भी बाहर, मुझे भी मारेगा, ठीक ठीक ठीक, रुको रुको रुको, तुम्हें भी बाहर, x³ dx, इसमें भी dx लगेगा, बार बार छूट जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया कि अब 3 है बाहर
और बचा एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है ना ये। तो x की पावर n, x क्या है वेरिएबल और n क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो x क्या है वेरिएबल और 2 क्या है कांस्टेंट, तो इस पे तो बैठ रहा है कि x की पावर n है। करते क्या है, x की पावर n प्लस वन, तो x की पावर n प्लस वन। अब इंटीग्रेशन का हटा दो, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। एक्स स्क्वायर है यानी x की पावर n है, तो क्या करेंगे x की पावर n प्लस वन, तो x की पावर n प्लस वन, तो 2 में 1 जोड़ देंगे और नीचे में क्या है n प्लस वन, तो 2 प्लस वन। बात समझ में आ गई। फिर प्लस क्या, सिमिलरली 4 बाहर है। अब x की पावर 3, तो क्या करेगा x की पावर n, तो क्या होता है x की पावर n प्लस वन, तो x की पावर 3 प्लस 1 और नीचे में क्या आ जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, अब करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा भाई 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो 4 से 4 कर दिया, 3 से 3 कर दिया, तो क्या बचा बताओ क्या बचा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो क्या बचा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी मीन्स कांस्टेंट। अभी बताया था मैंने कांस्टेंट क्यों लिखते हैं इसमें। ठीक है, एक बार और चर्चा कर दूंगी मैं इसके बारे में, ये कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, कौन सा क्वेश्चन गिवन था, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। ये इंटीग्रेशन मुझे गिवन था और इसका आंसर क्या आया है यहाँ पे निकल के x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला यूज किया, इंटीग्रेशन x की पावर n, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये मैंने कल की वीडियो में आपको कराया था कि इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है। ठीक, अब मैं मान जो मैं कह दूं कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 बताओ, तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर n है तो x की पावर क्या आ जाएगा n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये आ जाएगा कितना, x की पावर 5 अपॉन में 5। ठीक है, आ जाएगा ना। मान जो मैं कह दूं बताओ इंटीग्रेशन 6x की पावर 10, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 10, x की पावर 10 का क्या आ जाएगा, x की पावर 10 का क्या आ जाएगा, x की पावर 10 प्लस वन, n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6/11 इंटू एक्स की पावर 11 प्लस सी। ठीक है, सी नहीं छोड़ना, सी लिखते रहना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। या आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन जहां भी आए उसको कैसे अप्लाई करना है। अब एक और ये चीज है कि एक्स की पावर एन और एन की पावर एक्स में अंतर है। एक्स की पावर एन का मतलब ये है कि एक्स क्या है वेरिएबल और n क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन n की पावर x का मतलब ये क्या है कांस्टेंट और ये क्या है x क्या है वेरिएबल। और इसमें क्या था, x क्या था, सॉरी n क्या था कांस्टेंट और x क्या था वेरिएबल। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ के आप फॉर्मूले का यूज किए था। मैंने फॉर्मूला बताया x की पावर n का, आप n की पावर x मत दीजिएगा, मतलब 3 की पावर x और x की पावर 3 दोनों में अंतर है ना। x की पावर 3 में और 3 की पावर x में अंतर है। x की पावर 3 में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा और 3 की पावर x में a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। आगे ये फॉर्मूला आएगा तो बता दूंगी मैं। हाँ, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इंटीग्रेशन फाइंड करना है। किस चीज का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स। तो देखेंगे, चलो दिया हुआ क्या, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डीएक्स। ठीक, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कोई पता है आपको? अंडर रूट अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब होता है 1/2। अगर अंडर रूट इसके अंदर में 3 लिखा हुआ इसका मतलब होता है 1/3। ठीक, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1/2, अगर अंदर में 3 लिखा है तो 1/3। तो क्या लिखा हुआ है, x अंडर रूट में है तो क्या करेंगे, x की पावर क्या करेंगे 1/2।
यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है बताओ, और कुछ कहना चाह रहा है? यही बात कह रहा था। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स, अरे भाई अंडर रूट को हम एक्स की पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही तो 1/2 हाफ होता है, तो एक्स की पावर हाफ। अब देखो क्या बनेगा, एक्स की पावर एन वाला बात बन गई, तो क्या होगा ये बताओ क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, यानी n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, तो 2/3 आ जाएगा कितना, चलो ये वाला समझ में आ गया, ये समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या कीजिए फाइंड कीजिए, क्या कीजिए फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करना है, तो अभी हम फाइंड कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो एक मिनट रुक जाओ जरा, अच्छा सा पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलो कह रहा है इसका इंटीग्रेशन निकालो, अभी मैंने पिछले में ऐसे सेम क्वेश्चन कराया था, फिर से करा देती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, फिर से करा देती हूँ, रुक जाओ जरा, इसको मैं ऊपर कर दूं कि क्वेश्चन ना बिल्कुल बीच में लिखा गया, तो इसको जरा मैं ऐसे यहाँ भेज देती हूँ, ठीक। चलो भाई, चलो तो क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या रहा है 2x² माइनस का 5x माइनस 24 dx, ऐसे ये कह रहा है हमको, ये इसने ये बात बोली है। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि इंटीग्रेशन प्लस माइनस में रहता है तो अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे करो, 2 को बाहर इंटीग्रेशन x² माइनस 5 बाहर इंटीग्रेशन x, फिर 24 है तो 24 बाहर इंटीग्रेशन dx, सब में dx फिर से छूट गया, अच्छा ठीक है आप लोग लिख लेना इसको, ठीक। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन में सबको पहले अलग अलग करा दिया, जो कांस्टेंट थे उसको एक ही लाइन में मैंने बाहर ले लिया। अब बताओ x² का x की पावर n, तो x की पावर क्या 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, फिर 1 छूट गया क्या, फिर माइनस, फिर 5, फिर x का करेंगे तो x की पावर क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 1 + 1, फिर माइनस 24, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx क्या होगा x हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्या होता है x होता है कांस्टेंट है, प्लस c, ठीक है। ये 2 1 3 तो 2/3 x की पावर 3 माइनस 1 1 2 तो 5/2 x की पावर 2 माइनस 24x 24x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर। तो ये इतना बड़ा मतलब ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन गिवन था, ये इसका आंसर है। ऐसे ही करना है, सिंपल सिंपल, कुछ करना नहीं, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ax² + bx + c डिवाइडेड बाई x³, ये डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ax² + bx + c डिवाइडेड बाई x³ dx, ऐसे है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, तो क्या करेंगे बताओ, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो अच्छा एक चीज सोचो, मान जो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ लिखा है, मान जो लिखा हुआ है x + y डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या होता है x + y, मतलब x में भी 2 से और y में भी 2 से, दोनों को जोड़ के क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती x/2 + y/2, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकती, इंटीग्रेशन x³ सॉरी क्यों नहीं है, ये 2 है स्क्वायर है, x³ प्लस bx अपॉन में x³ प्लस c अपॉन में x³ सबका dx, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो इंटीग्रेशन x³ है और ऊपर में x² है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा a अपॉन में x, अलग अलग करा देती हूँ मैं, इसमें अलग फिर इसमें अलग, इंटीग्रेशन अब ऊपर में x है नीचे में x³ है, तो एक x से x कट गया तो कितना बचा b अपॉन में x², ठीक है। फिर इंटीग्रेशन c अपॉन में x³, ठीक है। ये जैसा चल रहा है dx लिख लेना इसमें। अब a क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, सारे बाहर आ जाएंगे अपने अपने में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, a इंटीग्रेशन 1/x
प्लस बी बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 1/x², फिर सी बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 1/x³। ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, होना चाहिए। अब बताओ a/1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था, तो log x। क्या होता था, log x। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, क्या, जब मैंने बताया था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1 होता है डिवाइडेड बाई n+1 होता है, वहां पे जो n होना चाहिए वो -1 नहीं होना चाहिए। सॉरी, x नहीं, ये n लिखा हुआ है। ये -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, अगर n जो है अगर -1 आया, क्या आया, -1 आया, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं -1 रखूंगी, x की पावर -1 + 1 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, -1 + 1। चल फिर रहा भाई ये, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 0 और डिवाइडेड बाई 0, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा ये, ठीक है। इस वजह से जो n होना चाहिए ना वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन हम log x लिखते हैं। अगर कहेंगे कि x को मैम ऊपर भेज देंगे और x की पावर -1 हो जाएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बताना मैं भूल गई थी शायद। चलो, तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा बताओ मुझे, आंसर क्या आना चाहिए, व्हाट इज आवर डिजायर आंसर, बताओ। 1/x का क्या आ जाएगा, log x प्लस बी। 1/x² का देखो, x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस सी। अब ये देखो, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर -3 आएगा ना। क्लीन हो गया सारा ये तो। ठीक है, तो क्या था, अब देखो कैसे होगा, ये a आएगा a, अब log x प्लस बी। अब देखो फिर x की पावर -2 है, तो x की पावर n वाला लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, फिर प्लस c। x की पावर -3 है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर n, तो x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, a log x प्लस, अब देखो दो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, माइनस लिख देती हूँ, -b x की पावर -1, -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अरे भाई देखो, -2 + 1 कितना होता है, घटेगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस घट गया। अब साइन किसका लगाते हैं, तो जो बड़ा होता है, कौन बड़ा है, तो 2, तो 2 का क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, तो माइनस, फिर प्लस सी। अब बताओ, एक मिनट रुक जाओ हाँ ठीक है, -3 + 1 कितना हो जाएगा, फिर वही बात, तो कितना आ जाएगा, -2, तो माइनस का 2c और x की पावर -2। दिस इज आवर आंसर। अब -1 को नीचे भेज देंगे तो b/x आ जाएगा और 2c/x² आ जाएगा, तो इसको भी लिख देते हैं हम, a log x माइनस का b/x माइनस का 2c/x² प्लस c। थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, माइनस माइनस दिख रहा तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट अब नाउ ये अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, सारा फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा था, तो कोई नई चीज मैं करा नहीं रही हूँ, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता रखा था। ये कहाँ ऊपर, ये ऊपर चला गया क्या, आधा ऊपर चला गया, चलो कोई ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी है ऊपर चला गया ये वाला, क्या है, कैसे आएगा ये, छोड़ जाने दो, ऊपर चला गया, कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हमारा आंसर है, वो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर है, ठीक। अब वो ऊपर चला गया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैंने स्क्रीन ऊपर कर दी थी, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमको कि फाइंड द इंटीग्रेशन, क्या कीजिए, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कीजिए,
कैसे फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन को, तो बता भी रहा है कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स dx। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स dx। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अच्छा एक क्या काम करते हैं इसको, ठीक है चलो अब देखो, अब जगह हो गई यहाँ पे, फाइंड इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर x, इसको निकालना है हमें। पेन का कलर चेंज कर दें, कर देते हैं हम लोग। तो अब मैंने कहा था प्लस माइनस हो रहा है, तो इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, अलग अलग करा सकते हैं, सेपरेट करा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या इंटीग्रेशन cos x क्या बताया था मैंने, बताओ, याद करो। इंटीग्रेशन cos x मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है पहले ही से, देखो वाली पीडीएफ होगी इसी में, फॉर्मूला मैंने आपको कराया था। देखो इंटीग्रेशन cos x dx मैंने क्या बताया है, sin x। इंटीग्रेशन cos x dx क्या बताया है, sin x बताया हुआ है। तो देखो फिर वापस आ जाते हैं, कहाँ थे। cos x dx क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो sin x लिख देते हैं यहाँ पे, एकदम इजी है sin x। अब बताओ sin x का क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x का sin x, तो sin x क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस का cos x। ठीक है, e की पावर x का भी मैंने कराया था, e की पावर x होता है, जाकर देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में, सारे फॉर्मूला मैंने आपको कराया है, उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर कहीं आप गूगल भी करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा ना, तो बार बार दिमाग उस फॉर्मूला पे जाएगा, उसको हिट करेगा। तो जब करेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो cos x का क्या होता है, sin x, sin x का करते हैं तो माइनस का cos x, और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन a की पावर x b सेक स्क्वायर x प्लस रूट अंडर x dx। तो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन a की पावर x dx अलग अलग करा लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन b सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट x dx। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से बताना, मैंने बताया था a की पावर x क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a, ये इंटीग्रेशन होता है a की पावर x का। प्लस फिर मैंने बताया था आपको सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, दो b क्या है, कांस्टेंट है, b कांस्टेंट, तो b क्या हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, क्या होता है tan x, प्लस अंडर रूट x का क्या मैंने बताया था, बताओ, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक x की पावर n वाला फॉर्म बन गया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस b tan x प्लस x की पावर क्या है n, तो x की पावर n प्लस वन आ जाएगा, अपॉन में n प्लस वन, तो x की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन में 1/2 प्लस वन, दैट इज क्या, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर x अपॉन में log a प्लस b tan x, और ये देखो 1 प्लस 2 हाफ प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, 2/3, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और x की पावर 3/2 प्लस c। समझ में आ गई, ये है हमारा इंटीग्रेशन। इसी तरीके से मैंने जितने सारे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ना, मैं इसी तरीके से आपको मिलेंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया से, कि आपको सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा ये वाला फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला पे बेस्ड है बेसिकली, लेकिन कह सकते हैं कि इसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगला जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगी
उसमें से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ, चलो फॉर्मूला ही है, करवा देती हूँ। और भी करने के इसके तरीके हैं मेरे पास। देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कॉट एक्स लिखते हैं। कोस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन में ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या होता था, कॉट एक्स होता था ना, ये तो होता था, तो मैंने क्या लिख दिया, कॉट एक्स लिख दिया। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको कल ही कराया था फॉर्मूला में, क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया, मैं मिटा देती हूँ इसको, रुक जाना जरा। ये आ जाता है माइनस आ जाता है यहाँ पे, अरे यार माफ करना मुझे, गलत हो गया, ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अब माइनस आगे जाएगा तो साइन एक्स नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा 1/sin साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स आ जाता है, लॉग कोसेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैं कराया भी था आपको, दो बार बताया भी था ये ऐसा करके। मैंने कराया हुआ है, देखो कॉट एक्स का क्या लिखा है, लॉग साइन एक्स, अच्छा अच्छा मैंने ही रखता गलत, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, कॉट एक्स का लिखा है, ठीक है, लॉग साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, मैंने सही लिखा फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें माइनस था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये से तो इसको करने का तरीका है कि साइन एक्स को फिर टी मानते हैं, फिर ऊपर से आ जाता है, इसको करने का एक बेसिक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, हम बेसिक बेसिक पे चल रहे हैं, तो फॉर्मूला बेस ही रहेंगे, कॉस अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इंटीग्रेशन, क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कीजिए। ये अच्छा अच्छा सवाल है, ये बहुत काफी काफी प्यारा क्वेश्चन है ये, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स dx, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से मुझे किसी का इंटीग्रेशन नहीं पता है, ना सेक एक्स का पता है, ना टेन एक्स पता है, ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, किसी का नहीं पता, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बहुत काफी इजी पड़ जाता है इंटीग्रेशन से, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा टफ सा है। आप जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टच करेंगे तो आपके दिमाग में वो थिंकिंग लेवल आएगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन देके कैसा अप्रोच रखना है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया था, एक मिनट, ये तो काफी इजी हो गया, बट अगर इस टाइप का फिर से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं एक और दिखा देती हूँ, बैक, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन पहले कराया मैंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कराने के बाद जब मैंने ये क्वेश्चन दिखाया तो थोड़ा सा अप्रोच आया, किसी टाइप का कुछ तो दिख रहा है, लेकिन डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, डिवाइड बाई एक्स क्यूब है तो क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आएगा। मतलब जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन लगाने की वजह से आपको अप्रोच पता चलेगी, इसलिए कहते हैं कि मैथ क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप कीजिए, क्या कीजिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप कीजिए तो ही मैथ आ सकती है आपको, ठीक है। तो ये वैरायटी है, नया क्वेश्चन है, ये नया नहीं कह सकते, पूरा क्वेश्चन तो पुराना ही है, खैर आपको एनसीईआरटी में शायद मिलेगा, ये कह नहीं सकते, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख करके इस टाइप का अगर मैं इसको तो भी सॉल्व कराऊंगी कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में, कि क्या करना है, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। अब ध्यान से देखो, ऊपर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, नीचे में सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, माइनस है, ठीक है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बात दोनों सेम लिखी हुई है, तो मैं क्या करूँ ना कि मैं इसको रेशनलाइज कर देती हूँ, तो रेशनलाइज करने पे होगा क्या, नीचे में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, अरे आइडेंटिटी तो मैं भूल ही गई, अरे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है, नीचे तो वन बन गया। एक काम करते हैं, चलो करके देखते हैं, मैं क्या कह रही हूँ आपको करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ करके दिखाती हूँ, बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, है ना। चलो क्या लिखा है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स
रेशनलाइज कैसे करते थे, याद करो कैसे रेशनलाइज करते थे, जल्दी 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 2 मिनट में माइंड में रिपीट कीजिए आप लोग। sec x माइनस tan x कैसे रेशनलाइज करते थे, नीचे में जो दिया रहता है ना उसका हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता था, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मान जाओ ऐसे होता था, लिखा हुआ है ए, अगर a प्लस मान जाओ √2 लिखा हुआ है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या मान जाओ √b लिखा हुआ है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता था a माइनस √b, ऐसे साइन चेंज होया करता था। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ठीक, चलो तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, sec x माइनस tan x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ठीक, और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई नीचे में भी तो करना पड़ेगा क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, sec x प्लस tan x, ठीक, बात समझ में आई, आ गई होगी। अब ऊपर में क्या बन गया देखो, sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x, और नीचे में क्या बन गया sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या कहता था कि अगर a प्लस बी है पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी तो क्या हो जाया करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई नहीं जानता हो तो इसको याद कर लेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको तो a माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x। यहाँ पे देखो इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो मल्टी, नीचे में क्या है पावर सेम है। अब एक और चीज बता देती हूँ मैं, मान जाओ a की पावर लिखा हुआ है m और a की पावर लिखा हुआ है n, तो नीचे में दोनों की क्या है, नीचे वाला सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ऐसे ये भी पढ़ा होगा, ये 9th क्लास का है, ठीक है, जाके देखना मेरी वीडियो है, आप जाकर देखिएगा, सारी चीजें मैंने कवर अप कराई, इसमें पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक। तो sec x प्लस tan x की पावर 1 है और sec x प्लस tan x इसकी भी पावर 1 है, तो बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 1 और प्लस 1 कितना होता है 2, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा क्या sec देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है, हो जाएगा ये जाएगा dx, dx साथ में चलता रहेगा, dx को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब एक और चीज याद होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने उसी दिन कल इससे पहले वाली वीडियो में आपको कराया था, क्या कराया था बताओ भाई, कि sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। ये भी कराया था मैंने, ये भी कराया है, ये भी कराया है, ये भी कराया, सारी चीजें बता रखी है पहले ही से, मैं फिर भी आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है, तीनों चीजें आपको मैंने करा दी है। अब देखो क्या हो जाएगा से, अच्छा एक और चीज, अब छोटे बचपन में एक और बात पढ़ी होगी आपने, क्या पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबने पढ़ा होगा भाई, क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऐसे ही तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो sec स्क्वायर x और प्लस बी स्क्वायर तो tan स्क्वायर x और प्लस का 2ab, तो प्लस में आ जाएगा क्या 2a में sec x इंटू tan x डिवाइड बाई कितना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर कितना 1। अब ये इंटीग्रेशन ऐसे चल ही रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बताना है आपको। देखो ये समझ में आ गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस का क्या लिखा हुआ है 2 sec x इंटू tan x, ठीक है। अब क्या करा लो अलग अलग सबको अलग अलग। अब एक और चीज है sec स्क्वायर x का तो पता है हमको कि क्या होता है,
tan स्क्वायर एक्स का किसको पता है बताओ? tan स्क्वायर एक्स का पता है? मैं tan स्क्वायर एक्स का तो मैंने बताया भी नहीं होगा, पता नहीं है। देखो सेक स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था tan एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का बताया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन कहीं tan एक्स का जिक्र है, लेकिन उसमें क्या है, tan है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, सेक एक्स इंटू tan एक्स मैंने बताया क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो हम एक और काम करेंगे इसमें, अब हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, उसका हमको यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब एक और चीज मैं लिख देती हूँ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना। तो ठीक है, लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। अब देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स dx, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, चलो 2 बाहर है, दिख नहीं रहा भाई, क्या है, 2 बाहर है, ये भी कलर खराब है, क्या है, 2 बाहर है। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स माइनस का dx का हो जाएगा x, और फिर 2 बाहर है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा डिजायर क्या है, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस tan एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस tan एक्स। ध्यान रखिएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये निश्चित नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें लिमिट नहीं दी, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब डिफिनिट क्या होता है, ये देगा 0 से 2 ऐसे कर देगा इसमें, ठीक है, तो इसको हम लोग डिफिनिट बोलते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इनडेफिनिट पढ़े, पहले कोई बाउंडेशन नहीं है, बाद में इसमें हम बाउंडेशन भी लगाएंगे, ठीक है। जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित नहीं है ये, इसमें ना आंसर डिसमैच कर सकता है, मतलब अगर कोई और मेथड हम यूज करते हैं तो कोई डिफरेंट आंसर आ सकता है, और कोई और मेथड यूज करेंगे तो कोई डिफरेंट आंसर आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई, है बहुत छोटा सा लेकिन है बहुत प्यारा सा, मुझे काफी पसंद है ये क्वेश्चन, ये है एकदम छोटा सा लेकिन थोड़ी सी बात आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, इंटीग्रेशन e की पावर log x बाई x dx, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन e की पावर log x अपॉन में x dx, ये कह रहा है, ठीक है, ये बात से बोल दी। अब एक और चीज समझो, अब log की एक आइडेंटिटी याद कर रखना, क्या, e की पावर log x x होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके log में भी बेस जो होता है वो e होता है, इसलिए ये x हो जाता है। अब e की पावर log x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x अपॉन में x dx, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, तो ये बचेगा x से x मैंने काट दिया, ऐसे बचा इंटीग्रेशन 1 dx, और ये क्या आ जाएगा x प्लस सी। ये क्वेश्चन लाने का मतलब ही था कि आपको छोटी सी बात मुझे बतानी है, वरना अब ऐसे देख के इंटीग्रेशन करने के बहुत टाइम लग जाएगा, पागल हो जाएगा इंसान, ठीक है, इसे थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन भी काफी प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, एवरेज भी है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम वही काम, x को अलग अलग करा लीजिए, तो x अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब
क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब ये क्या x से x एक कट जाएगा तो 1/x² और -1/x³ dx। अब तो इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस इंटीग्रेशन 1/x³ dx। तो इसको क्या करेंगे 1/x² ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन x⁻² माइनस इंटीग्रेशन जब x³ ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा x⁻³ dx। dx उसमें भी है। ठीक है, अब बताओ x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n-1 तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 सेम, फिर माइनस x⁻³ + 1 डिवाइड बाई -3 + 1 -3 + 1 + c। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा और ये भी -1 तो -1/x², सॉरी x आ जाएगा और ये जाएगा -2 और ये माइनस प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 1/x²। ठीक है, तो 1/2x²। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। और नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन है अच्छा, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको नहीं कराया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। लेकिन चलो इसको दूसरे मेथड से मैं ट्राई करती हूँ, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस, क्या कह रहा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos² x क्या है dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है हमारा। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos² x तो क्या करेंगे, अलग अलग करा देंगे सबको, 1 अपॉन cos² x और माइनस का साइन एक्स अपॉन में ऐसे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा cos² x। अलग अलग तो हो ही सकता है ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, dx। अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या करेंगे 1 अपॉन cos² x क्या होता है बताना, 1 अपॉन cos क्या होता है, 1/cos x मैंने बताया था sec x होता है ना, 1/cos² x क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा, तो 1/cos² x क्या आ जाएगा sec², तो इंटीग्रेशन sec² x माइनस इंटीग्रेशन, अब बताओ साइन एक्स अपॉन में cos² x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन में cos² x लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले हम करेंगे साइन एक्स अपॉन में cos² x को एक बार लिखो cos x इंटू में cos x। तो एक चीज मुझे बताना, क्या tan x क्या होता है, tan x क्या होता है sin x अपॉन में cos x होता है ना, sin x अपॉन में cos x, ये tan x होता है। तो क्या ये देखो sin x अपॉन में cos x जो ये वाला दिख रहा है, ये तो मिलके tan बन जाएगा, tan x बन गया और नीचे बचेगा क्या cos x। अगर cos को ऊपर भेजेंगे, cos को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan x इंटू sec x, तो यहाँ क्या बचेगा tan x इंटू में sec x dx। ठीक है, अब बताओ sec² x का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है भाई sec² x का tan x और माइनस tan x इंटू sec x का क्या होता है sec x प्लस c। खत्म, खत्म क्वेश्चन। एक और तरीका है इसको करने का, लेकिन जब मैं कल आपको कुछ पढ़ा लूंगी, कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, वो सारी चीजें अगर मैं आपको बता दूंगी उसके बाद से इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन है, रुक जाओ इसको भी कर ही लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बचा हुआ था, कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी का 1/x। इसके लिए देखो ये a बन गया और ये क्या बन गया b बन गया, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, x से x कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 2।
ये इसको हम लोग कैसे कर देंगे, इसको कैसे कर देंगे, आ जाए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 और पूरे का है dx, ऐसे चल रहा है ये। तो अब इंटीग्रेशन को अलग अलग करा लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस इंटीग्रेशन 2dx। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n याद है तो एक्स की पावर n+1, तो 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, फिर 1/x² को ऊपर भेजेंगे तो x की पावर -2, तो क्या आ जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, फिर देखो फिर 2 बाहर आ जाएगा तो करेंगे तो ये x + c, ये आंसर है हमारा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये देखो एक और, ये क्या कह रहा है, एकदम ये भी इजी सा है। क्या कह रहा है देखो, इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, √x + 1/√x का होल स्क्वायर, ऐसे कह रहा है ये। तो क्या होगा बताओ, a + b का होल स्क्वायर, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो अंडर का, देखो कभी भी अंडर का स्क्वायर होता है जब, तो अंडर का मतलब मैंने क्या बताया था 1/2, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे मतलब 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1, तो x की पावर 1 बचता है, यानी x बचता है। तो अंडर का जब स्क्वायर होगा तो x बचेगा, फिर 1/√x का स्क्वायर होगा तो 1/x बचेगा, प्लस 2x तो 2ab, तो 2√x इंटू √x। सेम क्वेश्चन, सेम बस लाया गया था अंडर दिखा के डराने के लिए, क्योंकि अंडर देख के ना डर लगने लगता है अंदर से बच्चों को। ठीक है, x + 1/x प्लस अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, और इसको आगे आप लोग कर लीजिएगा dx, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करा देंगे, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx। ठीक है, अब x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x का करेंगे तो log x, और जब 2 का करेंगे तो 2x + c। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। x का करेंगे तो x की पावर n, तो 1 n+1 तो 1 है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 1/x का करेंगे तो log x, और 2 का करेंगे तो 2x। ठीक है, 2 बाहर, dx का करेंगे तो x। ठीक है, चलो आई होप सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस में ही है, बट जब मैं आपको नेक्स्ट में करा लूंगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ये दूसरे स्लाइड की इसमें ऐड हो गई है, ये वाला ये वाला ये वाला, अरे ये वाला तो इसी का था। ठीक है ठीक है, ये सारा दूसरा, हाँ ये वाला भी दूसरा है और ये वाला भी दूसरा है। आपको कुछ कुछ चीजें मुझे बतानी होंगी, उसके बाद से ही मैं आपको ये सब करा पाऊंगी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए। ठीक, चलो तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें जितना भी इंटीग्रेशन मैंने आपको कराया, आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन था, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर कराया हर तरीके से। अब जो मैं करा रही हूँ ये मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, आप खुद से जाइएगा, लेक्चर ऑन कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके वीडियो कैसे देखेंगे, पॉज करके सॉल्व करके देन वीडियो देखेंगे। ठीक है, फिर आंसर को मैच करेंगे। आंसर मिसमैच हो सकता है, अगर इनडिफरेंट इंटीग्रेशन मैं सॉल्व कर रही हूँ, मेरे बगल में बैठा हुआ कोई और सॉल्व कर रहा है, तो दोनों का मेथड अलग हो सकता है और सॉल्व करने के तरीके भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, टेक केयर।